बारे में जाना जाए बढ़िया से और अच्छी तरीके से। वो रास्ता है प्रकृति, मतलब अभी तक हम नकली भगवान को मानते हैं। अब से क्या करें, असली भगवान को मानना चालू कर दें। असली भगवान का मतलब यही है। नकली भगवान का मतलब पहले जान जाइए। इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान को हम नकली भगवान कहते हैं। दुनिया क्या कहती है हम नहीं जानते। हमारा विचार, हमारा अनुभव, इंसान के द्वारा जितने बनाए गए भगवान हैं, जैसे हम अपनी फोटो मुकुट लगा के खिंचा लिए, ठीक है, और उसको ले जाके आप टिप टाप करके पूजा करेंगे, तो यह असली हो गया कि नकली हो गया? नकली होगा। तो अब तक हम जितनी फोटो में पूजा करते हैं वो कौन है? हीरो हीरोइन है। नहीं समझते? नहीं है। हम साबित करते हैं कि हैं और आप करिए कि नहीं। सही बात है। आप बताइए हम कितना नासमझ है, कितना अंधकार में है कि वो हीरो हीरोइन लोग अपनी फुटियो बेच रहे हैं और हमसे पूजो करवा रहे हैं। बोलिए ना। हाँ यार, आप बताइए हीरो हीरोइन की पूजा करने से जिंदगी बदलेगी? नहीं। तो इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान, अब जैसे किसी की मूर्ति को बनाने वाला कौन होता है? इंसान होता है। इंसान में कौन इंसान? वही दारू पीने वाला, गोश्त मछली खाने वाला, गुटखा खाने वाला, वही बनाता है। झूठ मत बोलिए, बनाता है। अगर किसी लेडीज की मूर्ति बना रहा है तो उसके नाक पे चप्पल उप्पल पहन के बैठ करके खुट करता है कि फिर उसको पेंट करता है, फिर उसको अच्छा खासा रकम लेता है अपनी मेहनत का, अपने कर्म का। और कुछ समय बाद उसी पे जाके हम लोग क्या करते हैं? सर पटकते हैं। जो माता हमको पैदा की, एक लोग पंडित जी थे, बताएं कि रहने थे। हम उनके यहाँ गए, घर देखने गए, उनके बच्चे मार रहे थे, वो नहीं मार रहे थे यहाँ का रास्ता, लेकिन उनके बच्चे मार रहे थे। घर गए तो मंदिर थी, उसमें कोई देवी थी। तो पानी उन्हें पिए, पीने के बाद बोले कि गुरुजी चलिए थोड़ा माता जी के दर्शन कर। हम कहे कौन माता जी? बस समझिए। हम बोले कि कौन सी माता जी? बोले वो उसके अंदर। हम कहे वो माता का दर्शन नहीं करते। तो बोले माता का दर्शन नहीं करते? हम कहे करते हैं। अपनी माता जो हमको पैदा की, हमको नहलाए धुलाए, आज भी हमारा कपड़ा धोती हैं, आज भी अगर हमें नींद ना आए तो सबसे ज्यादा वो परेशान हो जाए, एक खरोंच लग जाए तो हमारे उस खरोंच के बेचैनी से सो ना सके, वो हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हम वो माता का दर्शन करते हैं और अभी करके आ ही रहे हैं, और जब फिर दिक्कत आएगी फिर जाके दर्शन कर लेंगे। वो आपकी माता होंगी, आप अपनी माता को कैसे हाँ। तो समझ में आया असली भगवान या नकली भगवान? तो हम अपनी हर हफ्ता में दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जो हमको जन्म दी है, जो हमारी माता है, उनका दर्शन करने हम जरूर जाते हैं। इसलिए हम देश परदेश नहीं गए कि हमारी माता मतलब हम अपनी माता के दर्शन को तरसे नहीं। ऐसी तकलीफ उन्हें ना उठानी पड़े। वो जब सोचे तब हम पहुंच जाएं, जब हम सोचे तब हम पहुंच जाएं। दोनों लोग। ऐसी माता का दर्शन हमें आपको करना है। ऐसी माता को माता कहना है।
अच्छा, एक नकली माता हूं और एक असली माता हूं, और आपको भूख लगे, ध्यान दीजिए, भूख लगे तो जो नकली माता हैं उनसे भोजन मांगिए, मिलेगा। लेकिन जो असली माता है उनसे मांगिए, लेकिन जो प्रमाण है, जो दिख रहा है, उसे हम क्या करते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं कि इनके अंदर कौन शक्ति होगी। और जो नकली हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ढोल मजीरा भजन हवन सत्संग, क्या 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 क्या। बताइए, दुखी हम रहेंगे कि आप रहेंगे? जो नकली माता को मानेंगे वो दुखी रहेंगे या हम रहेंगे? हमारे सारे हरों को, सारे दुखों को हमारी माँ हर सकती है, इतनी उनके अंदर ताकत है। लेकिन आपकी माता के अंदर ताकत नहीं है, आपकी नकली माता की। असली तो है, ये है ताकत, तभी तो हम आप हैं। तो बात समझ में आया? पूरा आया कि थोड़ा? पूरा आया? पूरा आया तो आगे बढ़ते हैं। तो असली भगवान को मानना है। भगवान मतलब भूमि, गा मतलब गगन, भग, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि। देखिए, भगवान, अब मतलब ना मतलब नीर, मतलब शॉर्टकट में आ जाइए, जमीन, आसमान, हवा, सूर्य और पानी, ये हमारे असली भगवान हैं, जिनको कोई बना नहीं सकता और ना ही किसी में आज तक हिम्मत हुई इनको बनाने का, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई बद विवश नहीं कर सकता, जिसकी दिशा कोई मोड़ नहीं सकता। तूफान आता रहे, कोई मोड़ दे, ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। सैलाब आता रहे और उससे खड़ा होकर कोई मोड़ दे कि सैलाब उधर घूम जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कभी हुआ है? अगर इनकी राह में कितनों नकली भगवान का घर आए तो सबको डुबाते हुए निकल लेते हैं। हाँ, अगर रेत सीमेंट से अच्छा तरीके से बनाया है इंसान तो भले ना गिराए, कमजोर रेत गिरा ही देते। बोलिए हाँ। तो हमारे कहने का मतलब जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो हमें अब से क्या करना है, असली भगवान को मानना है, क्योंकि असली भगवान के बगैर ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना इस धरती पे पेड़ पौधा, ना जीव जंतु, पशु पक्षी, ना ही कोई फसल। अपनी नजरिए से देखिए, आंख बंद करिए और सोचिए असली भगवान कौन है। इनके अलावा कोई नहीं जी, इनके अलावा कोई नहीं है। इन्हीं को हम चाहे माता मान लें, पिता मान लें, भगवान मान लें, भूत मान लें, ग्रह नक्षत्र मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन है यही। ये जब चाहे आपको गरीब बना दे, जब चाहे अमीर बना दे, जब चाहे आपको खुशहाल कर दे, जब चाहे आपको मिटा दे। इनके हाथ में सब कुछ है। मरने के बाद आज तक कोई लौट कर आया नहीं जो बताया हो कि एक और दुनिया है जहां पे यमराज बैठते हैं, इंद्र बैठते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं। कोई आया लौट के बताने? कोई नहीं। अगर होते तो लौट कर आना चाहिए, लेकिन आज तक जितनी भी मृत्यु हुई है, हम तो यही जानते हैं कि वो सारे इसी में मिले हैं, इसके अलावा कहीं गए ही नहीं। अच्छा, पेड़ काटते हैं तो पेड़ किस में मिलता है? गेहूं किस में मिलता है? किसी जानवर को मारते हैं, गाय को, भैंस को, कुत्ता को, बिल्ली को, देखिए एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, तो मिलते किस में है? धीरे धीरे इसी में।
है ना। देखिए हम लोग कितना पागल हैं। इंसान मरता है तो बोलते हैं भूत बन गया, गाय मरती है तो भूत नहीं बनती, कुत्ता नहीं बनता, कुत्ते के भूत की उछाई कभी हुई है? उसकी नहीं हुई है। जब वो भूत नहीं बनता तो हम कैसे बनते हैं? जैसे उसकी शरीर वैसे हमारी शरीर, हवा पानी जमीन आसमान से उसकी शरीर बनी, हमारी भी बनी। देखिए एक छोटा बच्चा जब जन्म होता है छोटा रहता है, कभी सोचे हैं जो उसका हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, शरीर बढ़ती है, बाल बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, मुंह बढ़ता है, दांत निकलता है, वो कहां से? अलग से तो आता नहीं, उड़ के लगता हो। वो उसी के द्वारा बनता है जो उसके मुंह से, नाक से और त्वचा से जो ऊर्जा अंदर जाती है, उसी से तो वो बढ़ता है कि किसी और से बढ़ता है। हम कभी इतने थे, आज इतने हैं, जिसमें क्या जुड़ा जो ये बढ़ गया? कभी सोचे हैं? एक छोटे बच्चे को, बच्चे तो बहुत देखे होंगे ना, बहुत खिलाए होंगे, कभी खिलाते समय उसको देखे हैं कि छोटी छोटी उंगलियां एक दिन इतनी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा जो बड़ी हो जाएगी? वही बढ़ा रहे हैं। यही 5 चीजें हैं जो उनके अंदर जाके समाती हैं और बढ़ता है। फल देखिए, उसमें मिठाई कौन डालता है कि उतनी मिठास हो जाती है उसके अंदर। गन्ना देखिए, कोई जाता है रात उसमें सुई लगाता है चीनी के, कितनी मिठास आती कहां से है? हम उसको पनिये देते हैं, जमीनें देते हैं, धूपे लगने देते हैं, हवा देते हैं, और वो आकाश की ओर जाती है। समय आता है कि उसमें इतनी अच्छी मिठास हो जाती है कि उस चीनी से जहर भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है। नहीं बनता? हमें लगता है कि आप सो रहे, सोइए मत, ध्यान दीजिए। सोने से सब कुछ खो जाएगा और ध्यान देने से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए थोड़ा सा। आम में देखिए, कभी वो आम खट्टा रहता है, कुछ समय बाद वही आम इतना मीठा हो जाता है, फिर उसी आम से एक और आम निकल जाता है, फिर उस आम से कितना आम फल लग जाता है। ये चमत्कार नहीं है? और ये सारी क्रिया कौन कर रहा है बताइए? यही तो कर रहे हैं। इनसे अलग करके देखिए, अगर ऐसा चमत्कार हो जाए तो बताइए। चाहे इनसे खुद को अलग करके देखिए, चाहे किसी बच्चे को अलग करके देखिए, चाहे किसी गेहूं को इनसे अलग करके देखिए, गन्ने को, अच्छा नीम को देखिए। नीम में जाके कौन तो कड़वाहट भरता है, जो नीम इतनी कड़वी होती है और दवा का बहुत बढ़िया काम है। कौन भरता है? अच्छा कौन से धर्म वाले भगवान उसमें भरते हैं? अल्लाह भरते हैं, राम भरते हैं, कृष्णा भरते हैं, कौन जीसस भरते हैं? बताइए ना कौन भरता है इसमें? कितनी अच्छी कड़वाहट नीम हो जाती है, नीम का तेल इतना अच्छा काम का होता है, ये भरता कौन है इसमें? सवाल ही करिए अपने आप से। यही भरते हैं। कितनी अच्छी कड़वाहट। नींबू को देखिए, उसमें देखो रस, वो जाता कैसे है? कितना मतलब चमत्कार वाली बात है ना, कि अगर उसके जैसा हमें बनाना हो बहुत मुश्किल है बनाना। अगर बनाएंगे ना तो किसी के काम का नहीं रहेगा। अगर हम जबरदस्ती मशीन लगा के बनाएं तो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रकृति बनाती है तो सोचिए, इतना बड़ा से इतना 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 फिर इतना, और उसमें एक एक बूंद जा के वही पानी। देखिए पानी में कितनी कला है। वही पानी मीठा भी है, यही पानी तीखा भी है, यही पानी नींबू का काम कर रहा है, यही पानी कई प्रकार का काम कर रहा है कि नहीं? बोलिए ना, कर रहा है कि नहीं? कितना रूप ले रहा है, कितना रूप ले रहा है, कितना रूप ले रहा है। ठीक उसी तरीके से यही पानी इंसान के अंदर जाता है, यही पानी है ना। किसी का दिमाग एकदम शून्य बना देता है, काम ही नहीं करता। किसी का नॉर्मल बनाया रहता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं आराम से, अच्छा काम कर रहे हैं। किसी का यही पानी गर्म बना देता है कि वो
उल्टा सीधा बकना चालू कर देता है, बोलना चालू कर देता है, कुछ और गड़बड़ बना देता है, तो उसको ठंडी गर्मी लगती ही नहीं है, वो ऐसे ही घूमता है रोड पे, कहीं भी सो जाए। बोलिए बनाता कौन है? यही पानी है ना। चाहे अल्लाह को माने, चाहे राम को माने, लेकिन पानी ना पिए ना, तो ना अल्लाह काम देंगे ना राम। ठीक है। और चाहे हम दोनों को ना माने और पानी को माने ना, तो अल्लाह और राम को मानने वालों से अच्छी जिंदगी पानी मानने वालों की हो। केवल क्योंकि उनको मानने में लफड़ा है, इनको मानने में कोई लफड़ा नहीं। उनको मानने में ज्ञान सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इनको मानने में कुछ नहीं सीखना है, बस इनका मानना है। उनको मानने के लिए खर्चा देना पड़ता है, इनको मानने के लिए कुछ नहीं देना है, बस प्रेम देना है। ठीक है, जो सबके पास है, अमीर के भी गरीब के भी, है ना, सही बात है। कहा कि दरवाजे चला जाए, ट्रेन से पानी एक लोटा मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही पानी हमारे हमको बीमार भी करता है और हमको ठीक भी करता है। यही पानी कैंसर पैदा करता है, यही पानी कैंसर को बचाता भी है। यही पानी हार्ट का मरीज बनता है, यही पानी हार्ट आने ही नहीं देता। जो जैसा इसका इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में वैसी घटना चालू हो जाती है। और हम दोषी किसको देते हैं? किस्मत को, भगवान को, किस्मत को, भगवान को। क्या है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, आ रहा है। सुस्त मत बैठिए, फुर्त रहिए, समझ में आएगा। तो जब हम आपको बताते हैं इनके अनुसार, जब हम मकान बना लेते हैं इनके अनुसार, अब ये हो गया ना, कितने लोग बोलते हैं भगवान को भैया वहां जाओगे तो नहीं मानना पड़ेगा। अरे भगवान को ही मानना है, भगवान को ही मानना है, बस अंतर इतना है कि नकली भगवान को नहीं मानना। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये न चाहे ना चले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? नकली भगवान को छोड़ना है, असली भगवान को मानना है। और क्या करना है? अब इनके अनुसार, असली भगवान के अनुसार हमें रहना है। असली भगवान के अनुसार रहना है। किधर से दरवाजा होना चाहिए, किधर रसोई होनी चाहिए, किधर धूप लगनी चाहिए, किधर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारा मतलब प्रकृति का सारा षड्यंत्र है। हाँ, जैसे जैसे जो इंसान जैसे पहचानता है, उसी तरीके से ये उनके जीवन में काम करते हैं। ध्यान दीजिए बात। पानी कहाँ सोना चाहिए? दरवाजा, रसोई। सोना किधर है? कम उम्र को, ज्यादा उम्र को, शादीशुदा को, बिना शादीशुदा को। कमरा कैसे होना चाहिए, वो सारा इनके अनुसार आपको करना पड़ेगा। जब हम इनके अनुसार कर लेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे आप डिश देखे हैं, सबके घर में रहती है डिश, टीवी छत पे है। अब डिश की दिशा गड़बड़ हो जाए और टीवी की बहुत ब्रांड कंपनी की, कौन सी कंपनी? ब्रांड कंपनी। अब चाहे कितनों टीवी बदलवाइए और दिशा, उसका दिशा ना सही करवाइए, तो क्या टीवी में चित्र आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा आपका घर है। घर क्या है? डिश है। जब वो ऊर्जा, प्रकृति की जीवन ऊर्जा नहीं पाएगी, और उसमें रहने वाले व्यक्ति है टीवी, रहने वाले व्यक्ति है टीवी। जब उसकी ऊर्जा नहीं पाएगा वो घर, तो उसमें जो रहने वाले व्यक्ति है, जो चित्र है, वो नहीं चलेगा। किसी का घर थोड़ा पाता है तो उसका घर थोड़ा चलता है, किसी का ज्यादा ऊर्जा पाता है तो उसका घर चमक रहा है। देखिए, कोई नौकरी पा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और किसी का जो है एकदम खराब है, तो उसके घर में देखेंगे इंसाने सब मर गए, एकदम टीवी स्विच ऑफ हो गई, पीढ़ी चलना बंद हो गई, कई घर ऐसे पड़ा रह गए।
क्योंकि उनके घर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिली, जीवन ऊर्जा। तो सारा खेल तो इनका था। और जब तक ये घर का नक्शा नहीं बन रहा था, उससे पहले आप देखे होंगे कोई बीमारी नहीं सुने होंगे। पिताजी अपने बचपन में बताइए कौन सी बीमारी थी? सूर्य तब भी उसी तरह थे, हवा तब भी उसी तरह थी, ये धरती उसी तरह घूमती थी जिस तरीके से पिताजी के बचपना में घूमती थी। दिन रात वैसे ही होते थे जिस तरीके से आज हो रहा है। लेकिन उस समय कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं थी, और आज बीमारी की दुकान है, घर घर। क्यों? क्योंकि उस समय पिताजी के जमाने में बीमारी कम होने की वजह एक कुएं से, पहले नदी थी, नदी से कुआं, एक कुएं से गांव भे पानी पीता था, और आज घर घर में नल की जरूरत है। दो कुआं, जिसके घर में सही दिशा थी उसके घर में सही पानी चमकता था, उसका घर चमकता था। अब उल्टा दिशा पीने वाले उसी कुएं में, तो उनके घर में डकैत आ जाते थे, ये आ जाता था, उसी घर के चोर निकल जाते थे। ऐसे ही होता था उस जमाने, ऐसे ध्यान दीजिएगा। उस समय लैट्रिन नहीं हुआ करती, उस समय एक घर में 20 चूल्हा नहीं हुआ करते थे, एक ही चूल्हा में 10 परिवार खाते थे। तो गलती से चूल्हा सही है तो सब सही रहते थे। अब एक ही परिवार में 10 चूल्हा है, अलग अलग है, जितना कमरा उतना चूल्हा, सब बीमार। तो झाई नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे? दवा काम नहीं करेगी, गलत ऊर्जा आ रही है घर में, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमें प्रकृति के अनुसार घर को सही करना है। जब हम प्रकृति के अनुसार रहना चालू कर देंगे तो हम जान लीजिए 100 साल पहले का जीवन जीना चालू कर देंगे, बिना अस्पताल वाला, फर्स्ट क्लास जीवन। और जब हम सुकून में रहेंगे, प्रकृति के अनुसार रहेंगे ना, तो हमारी जिंदगी कैसी रहेगी? जो सोचेंगे ना वो पूरा होगा, जो सोचेंगे वो पूरा होगा, चाहे जो सोचेंगे वो पूरा होगा, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी होगा, वो सारी सोच आपकी पूरा होगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए करना क्या है आपको? इसके अनुसार घर सही करना है, नकली को छोड़ना है, असली को मानना है। अब लोग यहां बोलते हैं कि पूजा पाठ बंद करवाया जाता है। पूजा पाठ बंद नहीं करना है, उसे चालू रखना है। क्या करना है? पूजा पाठ बंद नहीं करना है, चालू रखना है, बस तरीका बदल देना है। क्या करना है? अभी तक कैसे पूजा करते थे? बैठ जाते थे बढ़िया से मान के, बस यहाँ फूल वहां फूल, यहाँ अगरबत्ती, भूखे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान। ये तरीके को बदल देना है, ये तरीका नहीं करना। आपकी पूजा बदल गई, पूजा करने का सिस्टम आपका बदल गया। कैसे? ध्यान से समझिएगा। वो है कर्म। जो आप खाना बना रहे हैं, समझिएगा आप पूजा कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, समझिएगा पूजा आप कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, समझिएगा पूजा कर रहे हैं। आप बहुत सारे क्योंकि आपके बाद जो है अगर मेहमान ले आए तो देरे ना तब मिले। हाँ ठीक है। खेती कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, धान उसार रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बस समझिए पूजा कर रहे हैं। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। सुबह से शाम तक जो आप काम करते हैं ना, वही पूजा है। उस काम से आपका पेट भरता है, ना कि उससे पेट नहीं भरता। तो अब कोई पूछे कि भगवान को हम मानना बंद कराते हैं, तो बोलिएगा भगवान को मानना ही सिखाते हैं। कोई कहेगा कि वहां पूजा पाठ बंद करा देते हैं, बोलिएगा वही तो सिखाते हैं कैसे करना है। बस तरीका सिखाते हैं, भगवान को मानने का तरीका सिखाते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका सिखाते हैं, छुड़ाते नहीं, तरीका सिखाते हैं। बोलिए अभी तक क्या करते थे? यही तो करते थे। आप समझ नहीं पाते, हम समझते थे। हम क्या एक दिन समझा देंगे? देखो
समझ में आया कि नहीं है? आ रहा है समझ में? तो छूटा छूट कहाँ रहा है? बस इतना और ध्यान देना है कि जो भी आप कर्म करें, जो भी कर्म करें, उस कर्म से कोई दुखी ना होने पाए। समझिएगा दुनिया की सबसे अच्छे पुजारी आप हैं। सबसे अच्छे पुजारी और सबसे महान पुजारी अगर कोई है तो आप हैं। अगर आपके सुबह से शाम तक के कर्मों में कोई दुखी नहीं हो रहा है, तो कोई जलन के मारा, तरक्की के मारा दुखी हो रहा है, तो उसका कर्म है। इसका मतलब आप बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, समझिए बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं। पूजा करता है उतने दुखी उतना दुखी यहाँ पूजा करता है, दिया धैल के हुआ धैल के हुआ धैल के हाँ। उतना दुखी बस इस टाइप की नहीं करना है। फालतू फूलों को नहीं तोड़ना है। बेचारे इतना अच्छा, देखिए एक फूल कितना अच्छा, उसका कलर, उसका डिजाइन कौन बनाता है? आपको बनाना हो तो महीनों में सीखेंगे, तब जाके पेपर पे बना पाएंगे, लेकिन उसकी जैसी खुशबू उसमें नहीं भर पाएंगे और फट से जाके तोड़ ले। रहने दीजिए, उसके जिसके लिए बना रहने दीजिए। जो बनाया वही नष्ट करे, हम क्यों उसके? अगर नहीं जरूरी तो जरूरी है तो तोड़िए, उसी लिए तो बना है, लेकिन फेंकने के लिए मत तोड़िए। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फेंकने के लिए नहीं, प्रकृति उसको सजाइए तो सजा रहने दीजिए, क्योंकि कोई चीज सजा रहता है ना तब अच्छा लगता है, उजाड़ने पर वो अच्छा नहीं लगता। सजा ही मतलब है, कपड़ा पहने ही सजा है। हाँ। अगर उतार गए तो नहीं हाँ। सजा है, तो जो वो भी है, सजा है, तो सजा रहने दीजिए। हम नकली पूजा करने के लिए उसको बिगाड़ देते हैं और दूसरे दिन फिर उम्मीद करते हैं फिर सजे तो फिर बिगाड़ देते हैं। क्या? अभी आप ही बताइए, कोई सजे और कोई जाके उसको बिगाड़ दे। खाना बनाइए तो बिगाड़ दीजिए, वही उसी को तोड़ ले रहे हैं। अब तो जो आज बच्चा तो हो है। हाँ, बच्चा तो ही कितना मेहनत से सीखता है, कितना बड़ा करता है। आप अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, कोई खरोच लगाता है तो रहन लेके पहुंच जाते हैं, हट। और उसको ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा मत, बच्चा तो हो गए। क्या करिए, ऐसा मत। ठीक ठीक है। अब कोई पूछे क्या करना है? हाँ भैया, भगवान को मानना नहीं छुड़ाया जाता, भगवान को मानना है ये बताया जाता है। पूजा पाठ नहीं बंद कराया जाता। पूजा पाठ कैसे करना है उसका तरीका ओरिजिनल वाला बताया जाता है, जिससे तरक्की मिले, जिससे भ्रम में जाओ वो नहीं बताया जाता। तरक्की की पूजा बताई जाती है, फालतू की पूजा नहीं बताई जाती। ऐसे भगवान को बताया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है जिससे जितने कदम उतनी तरक्की। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे इस तरह। अब हमारे ख्याल से काफी लोग मानना साथ चालू कर देंगे आप। ठीक है, हाँ तो हम कर्म से सुखी होते हैं, ना कि 2 मंत्र फिर जल चढ़ाइए, फिर चढ़ाइए, है ना, 20 बार चक्कर काटिए, ये सबसे कुछ नहीं होता। आपके कर्मों से होता है। बस इतना ध्यान देना है कि आपके कर्म